प्रिय विद्यार्थियों, आपने a प्लस बी की होल घात 3 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी अवश्य याद किया होगा। लेकिन आप सर्वसमीका को याद करने के बजाय समझने का प्रयास करें। यदि आप सर्वसमीका को समझ गए तो आप x प्लस वाई की होल घात 3, c प्लस डी की होल घात 3 सभी होल घात 3 वाली सर्वसमीकाओं का प्रसार कर सकेंगे। तो इसको सर्वप्रथम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका टाइप किस तरीके से हो, तब इस सर्वसमीका का प्रयोग किया जाए। यहाँ पर दो पद लिखे हों, जैसे यहाँ पर लिखे हैं पहला पद और दूसरा पद, बीच में प्लस लगा हो, दोनों पद ब्रैकेट में बंद हो, ऊपर होल घात 3 लगी हो। होल का मतलब होता है पूरे के ऊपर घात 3। तब हम क्या करेंगे, ए को हमने पहला पद मान लिया है और बी को हमने दूसरा पद मान लिया है। बीच में प्लस लगा है, ऊपर घात 3 लगी है। तो इस सर्वसमीका को समझने के लिए ये हिंदी में लिखा हुआ देखें। पहले पद के ऊपर घात 3 लगाना है, तो यहाँ पर पहला पद ए था, ए के ऊपर घात 3 लगा दी गई है। उसके बाद प्लस लगा है तो यहाँ पर प्लस लगाया गया, और दूसरा पद लिखा है तो दूसरा पद यहाँ पर क्या था, बी था, तो बी के ऊपर घात 3 लगा देना है। उसके बाद में प्लस लिखा है तो आप यहाँ पर प्लस लगा दिए, और उसके बाद में 3 बनाया गया है तो यहाँ पर 3 बना दीजिए। उसके बाद गुणे का निशान लगाना है तो गुणे का निशान लगा दिया गया। पहला पद लिखा गया है तो पहला पद इसमें क्या था, ए लिख दिया गया, गुणे का निशान लगा दिया गया, तो यहाँ पर भी गुणे का निशान लगा दिया। दूसरा पद हिंदी में लिखा है यहाँ पर, तो दूसरा पद यहाँ पर क्या था, बी था, तो बी लिख दिया गया है। फिर ब्रैकेट बनाया गया है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट बना लिया, और ब्रैकेट के अंदर पहला पद प्लस दूसरा पद लिखा गया, तो पहला पद यहाँ पर क्या है, ए, और दूसरा पद है बी, तो ए प्लस बी लिख दिया गया। इस प्रकार से इस सर्वसमीका को समझिए। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इस सर्वसमीका का प्रयोग करना हम सिखाते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 देखिए, 2x प्लस 4 की होल घात 3 का प्रसार करो। जिस बच्चे ने a प्लस बी की होल घात 3 याद कर रखा है वो कहेगा यहाँ पर a और b तो है ही नहीं, और जिसने इस हिंदी वाले रूप को याद कर रखा है उसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पहला पद यहाँ पर 2x हो गया और दूसरा पद यहाँ पर है वो 4 हो गया, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा है, घात 3 है तो यहाँ पर घात 3। तो इस प्रश्न में इस सर्वसमीका का प्रयोग किया जा सकता है। क्या करना है, बराबर लगाना है, हमने बराबर लगाया। उसके बाद में पहला पद लिखना है, पहला पद क्या है, 2x है, 2x लिख लिया गया। ऊपर घात 3 लगाई गई तो घात 3 लगा दिया। उसके बाद में प्लस लिखना है तो प्लस लिख दिया। प्लस के बाद में दूसरा पद और घात 3, तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है, 4 है, और 4 के ऊपर घात 3 लगा दी गई। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया गया, 3 है 3 लिख दिया गया, गुणे का निशान तो गुणे का निशान लगा दिया गया। पहला पद गुणे दूसरा पद लिखना है, तो पहला पद क्या है, 2x है, और दूसरा पद 4 है, तो 2x गुणे 4 लिख दिया गया। फिर ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद लिखना है, तो यहाँ पर पहला पद 2x है और दूसरा पद 4 है, इन दोनों को लिख दिया गया। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड फिर से उतार लेंगे, 2x प्लस 4 की होल घात 3 बराबर 2x की होल घात 3। इसका मतलब 2x को 3 बार लिखकर गुणा करना है। किसी भी संख्या पर जितनी घात लगी होती है उसे उतनी ही बार लिखकर गुणा करते हैं। जैसे 2x की घात 3 तो 2x गुणे 2x गुणे 2x, तो यहाँ आएगा 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4, और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 4 दूनी 8, x की घात 1 1 1। आधार बराबर हों तो घातें जुड़ जाती हैं, 1 1 2 1 3, 8 से घात 3 आ गया। इसी प्रकार 4 की घात 3 का मान निकालना था, तो 4 गुणे 4 गुणे 4,
4 का पहाड़ा 4 बार, 4 चक्कू 16, 16 का पहाड़ा 4 बार, 16 चक्कू 64। तो यहाँ पर 64 आ गया। अब 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6, और 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है तो 6 चौक 24, 100 हो गया। 2x + 4 लिख लिया गया। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड फिर से उतार लेंगे। 2x + 4 की होल घात 3 बराबर 8x घात 3 लिख लिया, प्लस लगा था प्लस लिख लिया, 64 लिख लिया, प्लस लिख लिया। 24x की पहले 2x से गुणा हुई तो 24 का पहाड़ा 2 बार, 24 दूना 48, और x की गुणा x², आधार बराबर तो घातें जुड़ी। 24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 24 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 96 आएगा, और x इधर है, इधर भी जी अक्षर है नहीं तो x ही लिख देंगे। एक दूसरे उदाहरण के द्वारा इसे फिर से समझने का प्रयास करेंगे। x + 1/x की होल घात 3 का प्रसार करो, या इंग्लिश में से कहें तो कह सकते हैं राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो x + 1/x की होल घात 3 का प्रसार कैसे करेंगे, फिर से हम सर्वसमीका देखेंगे कि बराबर लगाना है तो हमने यहाँ पर बराबर लगा दिया। यहाँ पर पहला पद लिखना है, पहला पद है x तो x लिख दिया गया, और दूसरा पद है 1/x तो दूसरा पद 1/x लिखकर ऊपर घात 3 लगा दी गई, प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद लिखना है तो 3 गुणे पहला पद है x और दूसरा पद है 1/x लिख देना है। ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद तो पहला पद x और दूसरा पद 1/x लिख देना है। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड फिर लिख लेंगे, x घात 3 प्लस 1/x घात 3। ये कैसे आया तो ये समझते हैं 1/x गुणे 1/x गुणे 1/x, क्योंकि होल पावर 3 था तो 3 बार लिखकर गुणा करनी पड़ी। 1 का पहाड़ा 1 बार, 1 × 1 1 × 1, x का पहाड़ा x बार तो x², क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1, फिर x से गुणा करेंगे तो आएगा x की पावर 3, तो यहाँ पर हो गए 1/x की पावर 3 प्लस 3, और ये x और ये x, ये गुणे में है, ये भाग में कैंसिल हो गया, अंदर x + 1/x लिख लिया। उसके बाद में फिर इसे लिख लिया, बराबर लगाया, x³ + 1/x³ लिख लिया। 3 की x से गुणा हुई 3x हो गया, और 3 की 1/x से गुणा होगी तो 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 × 1 = 3, और बटे में x था, बटे में x बना दिया। इस तरीके से इस सर्वसमीका का भी प्रसार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सर्वसमीका का प्रयोग करना समझ में आ गया होगा।